बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत की सैयद से मोहब्बत। जब आपने 2 महीने खाना नहीं खाया। सादात इकराम से आपको बेपनाह मोहब्बत थी और उनसे बेहद अकीदत रखते और बेहद एहतराम करते, क्योंकि जिन चीज़ों की निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से है, उनकी ताज़ीम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। चंद वाक़यात ताज़ीम सादात से मुताल्लिक़ पेश हैं। एक कम उम्र साहबजादे को घर में मुलाजिम रखा गया। बाद में मालूम हुआ कि सैयदजादे हैं, लिहाजा घर वालों को ताकीद फरमा दी कि साहबजादे से खबरदार कोई काम ना लिया जाए। खाना वगैरह जिस चीज़ की ज़रूरत हो हाजिर की जाए। जिस तनख्वाह का वायदा है वह बतौर नजराना पेश होती रहे। चुनांचे ऐसा ही किया जाता रहा। कुछ अरसे के बाद वह साहबजादे खुद ही चले गए। मौलाना सैयद ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे क़याम बरेली शरीफ के ज़माने में एक सैयद साहब तशरीफ़ लाए और जनाना दरवाजे के पास जाकर आवाज़ दी, दिलवाओ सैयद को। आला हज़रत ने अपनी आमदनी से दीनी खर्चों के लिए 200 रुपये महावर मुकर्रर किया था। उस महीने के रुपए उसी दिन हज़रत मंझले मियाँ साहब अलैहिर्रहमा ने हाजिर किए थे, जिसमें 10, 5, 2 के नोट और अठन्नियाँ, दुअन्नियाँ, चवन्नियाँ सभी तरह के रुपए पैसे थे। आला हज़रत आवाज़ सुनते ही वह बक्सा जिसमें वह रकम थी लेकर बाहर तशरीफ़ लाए और इन सैयद साहब की खिदमत में पेश करके फरमाया, हुजूर हाजिर है। सैयद साहब उस रकम को देर तक देखते रहे, जो एक खाने में एक एक रकम अलैदा अलैदा रखी हुई थी। उसके बाद चवन्नी के खाने में से एक चवन्नी उठा ली और फरमाया, बस आप ले जाइए। उसी वक्त आला हज़रत ने खादिम से फरमाया, जब सैयद साहब को देखो चवन्नी नज़र कर दिया करो, उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हज़रत हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब नातिया शेर कहा है, क्यों अपनी गली में वह रवादार सदा हो, जो भीख लिए राही गदा देख रहा हो। सुभान अल्लाह। वह सैयद साहब वाकई सैयद थे और बकदरे ज़रूरत ही सवाल करते थे, वरना अगर वह चाहते तो 10-20 रुपए के नोट उठा लेते। बल्कि आला हज़रत ने मेरे दरियाफ्त करने पर फरमाया, उस वक्त अगर सैयद साहब पूरे 200 रुपये ले लेते तो मुझे कोई उज़्र ना होता। मैं तो इसी घर से लाया ही था। मैंने वह रकम एक साइल मांगने वाले के सामने नहीं पेश की थी, बल्कि औलाद रसूल की खिदमत में लाया था। मौलाना सैयद मोहम्मद कछौछवी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी तालिबे इल्मी के वक्त का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, इफ्ता के काम के लिए जब मैं बरेली हाजिर हुआ, जुमे का दिन था, मैं सबसे आखिरी सब में बैठा था। नमाज हो गई तो मुझे दरियाफ्त किया कि कहाँ है। मैं बरेली में बिल्कुल नया शख्स था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहाँ तक कि आला हज़रत खुद खड़े हो गए और मुझे देख लिया तो मुसल्ले से उठकर आखिरी सब में आकर मुझे मुसाफे से नवाजा। उससे ज़्यादा का इरादा फरमाया तो मैं थर्राकर गिर पड़ा। आला हज़रत फिर मुसल्ले पर तशरीफ़ ले गए और सुनन व नवाफिल अदा करने लगे। एक साहब ने सवाल किया, हुजूर कोई उस्ताद किसी सैयदजादे को मार सकता है या नहीं? आपने इरशाद फरमाया, काजी जो हुदूद इलाहिया कायम करने पर मजबूर है, उसके सामने अगर किसी सैयद पर हद कोड़ा वगैरह लगाना साबित हुई तो बावजूद यह कि उस पर हद लगाना फ़र्ज है और वह हद लगाएगा, लेकिन उसको हुक्म है कि सज़ा देने की नियत ना करे, बल्कि दिल में यह नियत करे कि शहजादे के पैर में कीचड़ लगी है, उसे साफ़ कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काजी जिस पर सज़ा देना फ़र्ज है उसको तो यह हुक्म है और उस्ताद पर तो मारना फ़र्ज नहीं। आला हज़रत की नात का एक शेर भी है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हज़रत अगर घर में किसी से ना खुश होते तो खाना या हुक्का पानी छोड़ देते, इससे उन्हें सख्त तकलीफ़ होती,
पहले तो लोग ख़त्म कराने की कोशिश करते, अगर कामयाब ना होते तो किसी सैयद से अर्ज कराते। आला हज़रत को सैयद के हुक्म की तामील करनी पड़ती। और एक बार आला हज़रत ने खाना छोड़ दिया और सिर्फ नाश्ता ही करते और इसमें इजाफा भी नहीं फरमाते। सबने कोशिश की मगर कामयाब ना हुए। सैयद मकबूल मियाँ साहब भी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे भी अर्ज किया कि आज 2 महीने होने को आए, आला हज़रत ने खाना छोड़ दिया। हम सब कोशिश करके थक गए हैं, आप ही उन्हें मजबूर कर सकते हैं। इस पर उन्होंने फरमाया, हमारी ज़िंदगी में उनकी यह हिम्मत हो गई कि वह खाना छोड़ बैठे हैं। अभी खाना तैयार कराता हूँ और लेकर जाता हूँ। वह खाने के साथ तशरीफ़ लाए और आला हज़रत सैयद साहब कदम बोस हुए और बातचीत शुरू हुई। सैयद साहब ने फरमाया, सुना है आपने खाना छोड़ दिया है? आला हज़रत ने अर्ज़ किया, मैं रोज़ खाता हूँ। सैयद साहब ने फरमाया, मुझे मालूम है जैसा आप खाते हैं। आला हज़रत ने फरमाया, मेरे कामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा सारे काम ठीक ठाक कर रहा हूँ। मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं मालूम होती। तो सैयद साहब किबला नाराज़ हो गए और खड़े होकर फरमाने लगे, अच्छा तो मैं खाना लिए जाता हूँ। कल मैदान क़यामत में सरकारे दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन पकड़कर अर्ज करूँगा कि एक सैदानी ने बड़े शौक़ से खाना पकाया और एक सैयद लेकर आया, मगर आपके अहमद रज़ा खान ने किसी तरह न खाया। इस पर आला हज़रत कांप गए और अर्ज़ किया कि मैं हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ, अभी खाए लेता हूँ। सैयद साहब किबला ने फरमाया, अब तो खाना तुम जब ही खा सकते हो जब यह वादा करो कि अब उम्र भर खाना नहीं छोड़ोगे। चुनांचे आला हज़रत ने उम्र भर खाना न छोड़ने का वादा किया। तो सैयद साहब किबला ने अपने सामने खाना खिलाया और खुश होकर तशरीफ़ ले गए। आला हज़रत के लिए सादात किराम का हर जायज़ हुक्म आखिरी होता था और उसी की तामील ज़रूर फरमाते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।